हंट्स रूल एंड पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम में कैसे हम एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ये रिप्रेजेंट करेगा। पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखिए ये जो प्रिंसिपल है वोल्फगैंग पॉल ने, जो कि एक जर्मन फिजिस्ट थे, 1925 में डिस्कवर किया था, प्रोवाइड किया था। इसमें इनके अकॉर्डिंग जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो होते होंगे, 4 क्वांटम नंबर होते हैं ना, तो वो सेम सेट में नहीं होते। यानी कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे सेम सेट में नहीं हो सकते 4 क्वांटम नंबर में। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात करें एटम में, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है 4 क्वांटम नंबर के लिए, और जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें जो उनकी वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अब इसमें देखिए, जैसे कि हम जानते हैं जो ऑर्बिटल में 3 क्वांटम नंबर हैं जिसको n, l और m से डिनोट किया गया है। अब इसमें जैसे कि वैसे तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं ना, सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारे पास जो क्वांटम नंबर, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसे कि स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो n, l और m है, अपनी अपनी वैल्यू होती है सबकी। अब हर एक वैल्यू में, यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, उसमें स्पिन नंबर क्या होंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे। तो अगर एक पॉजिटिव 1/2 होगा तो दूसरा जो होगा नेगेटिव 1/2 होगा। तो इसमें अगर देखिए n, l और m की बात कर रहे हैं, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ऑपोजिट स्पिन करते हैं एक दूसरे के। जैसे कि अगर शेल की बात करें, हमारे पास कितनी शेल होती है, k शेल, l शेल, m शेल, n शेल, ऐसे शेल्स होती हैं। k शेल जो सबसे अंदर वाली शेल होती है वो वाली शेल होती है, उसे बोलते हैं k शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। k शेल के लिए n इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि सबसे अंदर वाली शेल होती है, फर्स्ट शेल होती है, तो इसे 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, हम सारे क्वांटम नंबर कर चुके हैं पहले ही। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसमें क्या है, यानी कि L क्या है, L जो होगा वो 0 होगा। 0 कैसे, क्योंकि ये 1s ऑर्बिटल के लिए है, 1s ऑर्बिटल जो कि सबसे अंदर वाली है उसको 1s बोलेंगे, उसको 1s का उसका नाम होगा, और उसमें L जो है वो 0 है। अब इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 ही रहेगा, ठीक है ना, 0 रहेगा 1 के लिए, यानी s के लिए ये 0 रहता है, ठीक है। s शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 रहता है। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसमें एक अंदर वाले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक पॉजिटिव में 1/2 होगा, दूसरा नेगेटिव 1/2 होगा। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन k में कितने हुए, 2 हुए। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो एक दूसरे के ऑपोजिट स्पिन करेंगे। ये तो हमारी सबसे अंदर वाली शेल होगी, यानी सबसे अंदर वाली शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एल शेल की, यानी कि अंदर से बाहर वाली जो शेल होती है, दूसरी शेल, उसे एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो दूसरी शेल है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 ही होगा, सेकंड शेल की बात कर रहे हैं तो 2 है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल क्या होगा, अब ये एल जो होगा वो होगा
0 2s, यानी कि 0 2s, यानी कि इसमें क्या है, इसमें अब देखिए एल शेल की बात कर रहे हैं तो इसमें दो सब शेल्स होंगी, नहीं एक शेल दो शेल्स होंगी, ठीक है। तो 2s और 2p, ठीक है ना। जब m पे जाएंगे ना तो 3s 3p 3d, जब n पे जाएंगे तो 0 4s 1 पे 4p 2 4d 3 4f, इस तरह से होगा। तो ऑब्वियसली एल शेल में दो शेल्स होंगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n2 है, इसमें दो शेल्स होंगी, 2 है ना, दो शेल्स इसमें, इससे आप इसे याद रखोगे, इसमें सेकंड नंबर की शेल है, इसमें दो ही शेल्स होंगी, ठीक है। अब दो शेल्स हैं, एक शेल में तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि 2s, ये 1s है तो ये 2s है, तो प्लस दो इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस 1/2 माइनस 1/2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2, लेकिन इसमें दो शेल हैं, एक तो 2s है, दूसरी होगी 2p, जिसको 1 2p से रिप्रेजेंट करेंगे, 2p। और p की वैल्यू क्या होती है, p की वैल्यू होती है -1 0 +1, ये वैल्यू होती है -1 0 +1, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, सबकी वैल्यू, यानी कि +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए इस शेल में, क्योंकि आगे सब शेल्स हैं इनकी, p में 3 शेल्स होती है, देखिए s में एक ही शेल होगी, p में 3 होंगी, d में 5 होंगी, और 4 में कितनी होंगी, 7 होंगी, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन l में कितने हुए, l में हुए 6 7 8, यानी टोटल नंबर ऑफ 8। अब l शेल खत्म हो गई, अब m शेल की बात कर रहे हैं, k कर लिया हमने, l कर ली, अब m करेंगे। m में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर k में 1 था, l में 2 था और m में 3 होगा, यानी 3 शेल्स होंगी। 3 कौन कौन सी होंगी, एक 0 एक 1 और एक 2, 0 पे 3s, 3 में ही 1 में 1s थी, 2 में 2s और 2p थी, 3 में 3s 3p और 3d होगी, 3 होंगी, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं 3s, 0 s के लिए 0 लगाते हैं, 3s मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 के लिए 0 ही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 3p 1 3p, इसके जो सब शेल्स हैं, इसमें 1 में कितने, जैसे मैंने पहले बताया था p के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसकी वैल्यू जो होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में -1 0 +1 होती है, यानी +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2, यानी कि 6, ये टोटल ये कितने हो गए 6। अब 3d, 3 है ना, 1 2 3, हमने 3 में ही लेना है, 0 1 2, spd, spd अगर 4n की बात करेंगे तो f आ जाएगी, इसमें f नहीं आएगी, इसकी वैल्यू होगी -2 -1 +0 +1 +2, माइनस से प्लस तक, ऐसे ही +1/2 -1/2, इसके लिए भी 2 होंगे, इसके लिए भी 2 2 2, सबके लिए 2 2, यानी कि टोटल 10। तो m शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम k हमने कर ली, l हमने कर ली, m हमने कर ली, अगर n पे जाते हैं तो n में 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 0 4s 1 4p 2 4d और एक और आ जाएगी 3 4f, ठीक है ना, spdf, इस तरह से होगा। ये तो एज इट इज रहेंगे, जब f की बात आ जाएगी तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, -3 और +3, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, तो वहां पे 7 हो जाएंगे, यानी कि टोटल 14। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 2 + 6 + 10 + 14, यानी कि 32, ये रहेगी। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जो ऑर्बिटल्स की वैल्यू होती है, कैलकुलेशन होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एकोमोडेट होते हैं एक शेल में। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सब शेल जो nth शेल में है वो कितनी है, नंबर ऑफ सब शेल इन nth शेल, इन nth शेल में हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल्स मान लीजिए n है, और नंबर एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ सब शेल कितनी होंगी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2l + 1 से।
ये फॉर्मूला है ये। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सब शेल में कितने होंगे? 2 ब्रैकेट में 2l+1 होंगे। एल क्या है हमारे पास? एल जो रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, किसी भी nth शेल में कितने ऑर्बिटल है ये कैसे पता लगेगा? n⁻², ठीक है ना, n⁻², इससे पता लगेगा। अब यानी कि मान लीजिए हम एल शेल की बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एल के में 1 होती है, एल 2 सेकंड शेल होती है तो 2। तो अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल एन शेल में यानी एल में कितनी शेल्स प्रेजेंट है, तो n⁻², यानी n⁻² मतलब 2 कितनी हो गई? 2, ठीक है। 2 2 जा 4, यानी कि 4 शेल्स होंगी और हर एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे एल शेल में। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा बैक करके देखोगे ना आपको वो क्लियर होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एन शेल में? 2n⁻², ठीक है ना, 2n⁻²। हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया था? 4 आई थी ना हमारे पास, एल में 4 शेल्स आई थी, यानी कि यहाँ पे क्या होगी? 2n⁻², n⁻²4, 4 2 8, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल में 8 होते हैं। ये आप पीछे देख सकते हो, थोड़ा सा बैक करोगे इसी वीडियो को तो आपको पता लगेगा, मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब इसमें अगर हम एक सॉल्यूशन देती हूँ कि एक क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऐसे कितनी एसोसिएट होंगी? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया है n, 3 है, यानी n=3 है, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दिया गया है। मतलब कि मैंने आपको बताया था 3 दिया गया है, इसका मतलब है कि KLM हमारी थर्ड शेल है ये, ठीक है ना। 3 मतलब थर्ड शेल, यानी कि 0 3s 1 3p 2 3d, 3 टाइम आपने लेना है। लेकिन हमने क्या लिख लिया है? n=3 है। n=3 के लिए l क्या होगा? 0 भी होगा, 1 भी होगा और साथ में 0 1 और 2 होगा। l जो होगा 0 1 और 2। अब 0 तो 0 ही रहेगा, 1 क्या हो सकता है? -1, 0 +1 भी हो सकता है, 2 क्या हो सकता है? -2 भी हो सकता है, -1 भी आ सकता है, इसमें 0 +1 और +2 भी आ सकता है, ठीक है ना। अब नंबर 3 सब शेल्स है। 3 कौन सी है? 3s 3p और 3d। अब यहाँ पे 3s के लिए l=0 होगा तो m भी 0 ही होगा। ये क्या है? 1 ऑर्बिटल है, ठीक है। नेक्स्ट है 3p के लिए। 3p के लिए l=1 है ना, तो l 1 हम हमारी वैल्यू क्या हो सकती है 1 के लिए? -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है और बीच में 0 भी हो सकता है, तो 3 ऑर्बिटल ये हो गई। नेक्स्ट है d के लिए। अब 2 है तो -2 -1 0 +1 +2, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो 5 ऑर्बिटल्स हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी हो गई? 1 + 3 + 5, यानी जो हमारी n=3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें 9 ऑर्बिटल्स होंगी, मतलब कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 होंगी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो डायरेक्टली मैंने ये फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल nth शब शेल में कितनी होगी? n⁻², यानी 3⁻²। 3⁻² कितनी हो गई? 3 2 जा 3⁻², यानी कि 9। 3 × 3, ठीक है, 3⁻², 3 × 3, 3 3 जा 9। तो डायरेक्टली भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने पीछे बता दिया है कि आप उसे कैसे लिख सकते हो, अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑपोजिट स्पिन करेंगे। वो होता है पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक और दोनों ऑपोजिट, एक अपवर्ड है दूसरी डाउनवर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया गया है जो कि ऑपोजिट होंगे। इसको हम इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। लेकिन अगर दोनों एरोज अपवर्ड डायरेक्शन में बना दिया जाए या डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दिया जाए तो ये क्या होंगे? रॉन्ग होंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट स्पिन करेंगे।
ये पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए ये तो नेक्स्ट जो है हमारा हंट्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये क्या होता है? हंट्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का ये जो रूल है ये डील करता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि जो हमारे सब शेल्स होते हैं p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल में, यानी इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग होती है p, d, f ऑर्बिटल्स में, ये तब तक अक्कर नहीं हो सकती जब तक ऑर्बिटल में जो सब शेल्स हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो, तब तक। यानी कि एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि इसमें क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन जिसमें कंटेन है 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें इसी कॉन्फ़िगरेशन जब हमने फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल की थी तो इसके अकॉर्डिंग फिल होती है, ये हमने किया था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल होंगे, इसमें s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर 2s में फिल होंगे, इसमें भी 2 ही आएंगे। फिर 2p में फिल होंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर आपको ये सीरीज नहीं पता है कि ये कहाँ से आई है तो आप फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल की जो हमारी जो वीडियो है वो देख सकते हो, ये सीरीज वहीं से हमने ली है। तो देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 में से 2 हो गए, अब 5 रह गए। अब दूसरा एक तो फिल हो गया, अब 2s फिल हुआ, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 2s में, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 4 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब 2p में फिल होंगे। p में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। अब इसकी फिलिंग कैसे होगी? अब देखिए इसकी फिलिंग जो होगी, इसको इस तरह से फिल किया जाएगा कि सबसे पहले ये तो है 2px, 2py और 2pz, तो एक इलेक्ट्रॉन तो px में फिल होगा, दूसरा यहाँ पे नहीं आएगा, दूसरा py में आएगा, फिर pz में आएगा। इस तरह से ये आते हैं। तो ये है नाइट्रोजन की हंट्स रूल की मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें तीनों ऑर्बिटल को पहले एक एक से फिल करना है, यानी कि उनको स्टेबिलिटी पोजीशन पे लाना है। फिर अगर 7 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऑक्सीजन आता है, तो फिर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। इस तरह से इन्हें फिल करते हैं। अब ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में ऑब्वियसली 2 आ गए। अब 2s फिल होगा, 2s में भी 2 ही आएंगे। अब क्या फिल होगा? 2p फिल होगा, 2p में 2px, py और pz, px में 1, y में 1, z में 1। ये 7 है, ये नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन हम ऑक्सीजन की कर रहे हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन जो 8th इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होगी। फिर ऑक्सीजन के बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन आएगा 9th, फिर नियोन यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से इनकी फिलिंग होती है। ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।